सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर में अभी हाल ही में 2 दिन पहले ऑटो रिक्शा वाले को मारा गया बुरी तरीके से। आपको बता दूं, ये फिर से मराठी वर्सेस हिंदी के बीच में आग लगाना चाहते हैं। ये दोनों आतापी और बातापी, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। आपको बता दूं, इस बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ता उर्फ गुंडे ने झुंड बना के एक निहत्थे ऑटो ड्राइवर को मारा। आपको बता दो, इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है इनके गुंडों की। महाराष्ट्र के अंदर में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, सुपड़ा साफ कर दिया था महाराष्ट्र की जनता ने। और सच बताओ तो मराठी लोग भी इसके खिलाफ है, इन दोनों भाइयों के, कि तुम भाषा के नाम पे इतना मत बांटो, क्योंकि सबसे पहले हम लोग हिंदू हैं। आपको बता दूं दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने झुंड बना के इस ऑटो ड्राइवर को मारा, लेकिन इस ऑटो ड्राइवर की हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी। ये बोल रहे थे कि मैं नहीं बोलूंगा, तुम गुंडों के सामने नहीं बोलूंगा मराठी में, तुम लोग मुझसे मार के बुलवा लो। तो जबरदस्ती इसको कूटा गया दोस्तों, लात घुसे मारे गए, थप्पड़े मारे गए, और बाद में इसने माफी भी मांगी ऑटो ड्राइवर ने, क्योंकि ये झुंड में हमला करते हैं। इनको पूरे भारत के लोगों ने चैलेंज किया है, इनके आकाओं को। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती है। भारत के नॉर्दर्न स्टेट्स पे तुम जाके दिखाओ, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, कहीं पे भी अगर इतनी तुम्हारी हिम्मत है, गुंडा बनने का शौक है ना, तो जाओ बाहर में दूसरे राज्य में, तुमको घसीट घसीट के पटकेंगे लोग। ये खुद निशिकांत दुबे जी ने कहा था। आपको बता दूं कि बहुत बड़े सांसद है दोस्तों निशिकांत दुबे जी, इन्होंने इस घटना पे भी टिप्पणी की है। आप पहले तो ये देखिए निशिकांत जी का जवाब। इन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर से एक बार उन्होंने यही कटाक्ष किया कि उद्धव और राज ठाकरे लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। ये आपको बता दूं कि किस तरीके से इस ऑटो ड्राइवर को मारा, ये भी आपको देखना जरूरी है। आप पहले तो ये छोटी सी क्लिप देखिए। आवाज आवाज मगर जोर से बोल रहा हूँ भैया लोग, ऐसा मराठी लोग मराठी वाले मराठी के मराठी लोग बोल रहे हैं, मराठी माणसाची भाषा बघतो, मराठी माणसाची माफी मागतो, मराठी माणसाची ते बोलतात ते बोल बोल मराठी माणसाची माफी मागतो, महाराष्ट्राची माफी मागतो, मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची माफी मागतो, बाळासाहेबांची माफी मागतो, उद्धव साहेबांची माफी मागतो, राज साहेबांची माफी मागतो। दोस्तों, ये बीएमसी के आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों भाइयों ने सोचा कि हम मराठी लोगों को पोलराइज करके अपनी तरफ लेके आएंगे, लेकिन इस पूरे विवाद में इनका मराठी लोगों ने भी विरोध किया है। मराठी खाली इनको लगता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के ही पास में है। भाजपा के पास में चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस खुद मराठी हैं, एकनाथ शिंदे जी खुद मराठी है, अजित पवार खुद मराठी है, शरद पवार की पार्टी शरद पवार खुद मराठी है, आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र के अंदर में सारे के सारे मोस्टली मराठी ही है। आपको बता दूं दोस्तों, ये मराठी का विवाद ही नहीं है, हम हिंदू हैं सबसे पहले। ये हमें भाषाओं में तोड़ना चाहते हैं। ये 2 टके के दोनों आतापी और बातापी। क्यों? पहलगाम के अंदर में धर्म पूछ के मारा गया गोली, और यहां पे लात घुसे मारे जा रहे हैं भाषा पूछ के, भाषा के नाम पे। सिर्फ और सिर्फ बीएमसी के चुनाव जीतने के लिए इनको लगता है ये करना जरूरी है, नहीं तो हम तो जीत नहीं पाएंगे। इन दोनों भाइयों ने सालों साल महाराष्ट्र के अंदर में, मुंबई के अंदर में मराठा के नाम पे पैसे लूटे हैं दोस्तों। बीएमसी के चुनाव को ये लोग एक गाय समझते हैं,
और इनको दूध देने वाली गाय है बीएमसी। अगर बीएमसी में ये जीतते हैं तो इनको फंडिंग मिलती रहेगी, पैसे कमाने का एक जरिया तैयार रहेगा। इसीलिए इन दोनों भाइयों ने मराठी भाषा की अस्मिता को दांव पे रख के अपनी राजनीति सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इनकी पार्टी में राज ठाकरे क्या है, अपने बेटे को नहीं जितवा पाए, ना एक विधायक है ना एक सांसद है उनके पास में। 2 कौड़ी की औकात नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी पार्टी की, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती का मुद्दा छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएमसी में हो सकता है अगर उद्धव के साथ में अलायंस बने तो थोड़ी बहुत हमें सीटें निकाल के मिल सकती है। लेकिन ये भूल रहे हैं कि मुंबई के अंदर में 36 to 40% मराठी स्पीकिंग लोग हैं जो मराठी भाषी हैं, और उनमें से कई लोगों ने विरोध किया है इन दोनों भाइयों का, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तभी इन लोगों को मराठी लोगों की याद आती है। क्या किया है इन दोनों भाइयों ने मराठी लोगों के लिए ये किसी को नहीं पता, सिर्फ भाषणबाजी की है मंच पे चढ़ के। दोनों भाइयों ने कहा था ना कि हम अगर मारना, मराठी के अस्मिता के लिए लड़ना, अगर गुंडा आप हम लोग को कह रहे हो तो हम है गुंडे, तो इतने ही बड़े गुंडे हो भाई तो इंडिया के दूसरे राज्य में जाओ ना। तुम्हें तो कितने नेताओं ने चैलेंज दिया है। ब्रिजभूषण सिंह ने तो कहा ही है कि आओ, हिम्मत है, एक मां बाप की औलाद हो राज ठाकरे तो एयरपोर्ट में उतर के दिखाओ अयोध्या के। हिम्मत नहीं है राज ठाकरे की। और इन मन से शिवसैनिक कार्यकर्ता जो भी ऐसे गरीब लोगों को, रेडी पटरी वालों को, फल बेचने वालों को, सब्जी बेचने वालों को, ऑटो ड्राइवरों को मारते हैं, उनको नंगा करके मारना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता के सामने वीडियो बना के पूरे भारत की मीडिया में चलना चाहिए। ये गुंडे है ना, इनको गुंडे ही सिखाना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ में कभी मत भिड़ो। देवेंद्र फडणवीस जी अभी अगर कोई भी एक्शन लेंगे इन गुंडों के खिलाफ तो देखिएगा यही दोनों भाई बोलना शुरू कर देंगे कि देखिए मराठियों की बात कर रहे थे तो देवेंद्र फडणवीस की भाजपा सरकार हमारे ही कार्यकर्ताओं को मार रही है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जी पहले बीएमसी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बहुत ही ढीला व्यवहार है, क्योंकि दूसरी तरफ भी पोलराइजेशन होता है ना भाई। आप एक तरीके की पोलराइजेशन करोगे तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो हिंदी भाषी हैं वो लोग तो भाजपा महायुति को वोट देंगे, एकनाथ शिंदे जी को, अजित पवार जी को। तो ये भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को समझना चाहिए। नीतीश राणे ने तो कह दिया था, इतनी औकात है, इतनी हिम्मत है तो जाओ भिंडी बाजार के अंदर में मोहम्मद अली रोड पे जाओ, वहां पे जाके अपनी गुंडई करके दिखाओ। इतने ही तुम्हारी गुदा है अंदर तुम्हारे कार्यकर्ताओं में, तो जाके फिर बॉलीवुड स्टार्स को जाओ धमका जो हिंदी में पिक्चर बनाते हैं, हिंदी में बात करते हैं। नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनल बेटों की दोस्ती है उनकी फैमिली की। ये लोग अपनी पार्टी की एग्जिस्टेंस बचाने के लिए और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए मराठी भाषी, मराठी अस्मिता की बातें करते हैं। चुनाव के बाद में कहीं नहीं दिखेंगे ये दोनों भाई, न 3 में है न 13 में है। आप देखिएगा बीएमसी के चुनाव के बाद में उद्धव ठाकरे की पार्टी में कुछ विधायक सांसद है ना, वो सब छिटक जाएंगे। वो लोग तैयार है, उद्धव ठाकरे बंद कमरे में उनका पांव पकड़ के हाथ जोड़ के उनको रोका हुआ है। अभी आपको बता दूं दोस्तों, पूरे भारत के अंदर में लोग बहुत बुरी तरीके से गुस्सा है इनके गुंडों के खिलाफ और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की इस सड़ी हुई बेहुदी राजनीति के खिलाफ। देवेंद्र फडणवीस जी डेवलपमेंट में फोकस कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनके गुंडों को अब इलाज करना बहुत ही जरूरी है। राज ठाकरे समझ गए कि पूरे इंडिया में जो थूथू हुई है उनके ऊपर में, मराठी लोग महाराष्ट्र के अंदर में खुद थूथू कर रहे थे राज ठाकरे के ऊपर में, इसलिए मनसे के गुंडे थोड़ी देर के लिए हाइबरनेट मोड में चले गए, थोड़ी देर शांत हो गए। तो अब ये बखेड़ा शुरू किया उद्धव ठाकरे की शिव सैनिकों ने। आप देखिएगा ना, इनके जो राज्यसभा के कुछ नेता है ना, राज्यसभा की सांसद की टाइम फ्रेम पूरा होने दीजिए, वो भी छिटक जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों बीएमसी के चुनाव में। बीएमसी के चुनाव में इन दोनों भाइयों का सुपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस की सरकार जो है, कांग्रेस से हर एक राज्यों के लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि ये है तुम्हारे इंडी अलायंस के पार्टनर, ये है तुम्हारे महाविकास आघाड़ी के पार्टनर, तुम्हारे महाविकास आघाड़ी के पार्टनर हिंदी भाषियों को मार रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर में कांग्रेस के आला कमान।
ना मल्लिकार्जुन खड़गे, न राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, किसी के मुंह से चू तक नहीं निकली। हाँ, इनके इक्का दुक्का प्रवक्ताओं ने टीवी में आके खाली कंडेम किया है, क्योंकि इनको पता है कि बिहार के अंदर में आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार लड़ने वाली है चुनाव, तो वहां पे जवाब देना पड़ेगा बिहार वासियों को कि भाषा के नाम पे तुम मारोगे और तुम उसी के साथ में हाथ जोड़ोगे। तो ये कांग्रेस का ड्रामा अब चलने वाला नहीं है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और पूछेंगे। कांग्रेस ने भी एक प्रेशर टैक्टिक्स करने की कोशिश की है कि बीएमसी चुनाव में अगर राज ठाकरे तुम्हारे साथ में है तो हम तुम्हारे साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उद्धव ठाकरे के एक दो कैंडिडेट क्या कोशिश कर रहे हैं कि राज ठाकरे के साथ में वहां पे अलायंस उनका बन जाए। अभी तक दोनों ने अलायंस बीएमसी चुनाव के लिए अनाउंस नहीं किया फिलहाल, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये महायुति के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बहुत अच्छी न्यूज है। आपको बता दूं, कांग्रेस के पास में अभी खोने को कुछ है नहीं दोस्तों। हिमाचल जो बचा हुआ है, हिमाचल में उनकी सरकार है। कुछ दिन बाद देखिएगा वहां पे रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू होने जा रही है। हिमाचल से भी बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। हरियाणा के अंदर में उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन अब तक नहीं बनाया। बिहार में न वो 3 में है न 13 में है। 9% का वोट बैंक है टोटल। और बिहार में सैनिटरी पैड बेच रहे हैं ये लोग, बांट रहे हैं। 5 लाख महिलाओं को बांटेंगे और उनको चूरन बेचेंगे कि 2,500 रुपए हम लोग हर महीने आपके खाते में देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। भाई, कांग्रेस के 3 राज्यों में सरकार है। कौन सा राज्य में पैसे देते हो आप महिला लोग को, ये बता दो पहले। तीनों चुनाव से पहले वादा किया था ना वहां की महिलाओं को, तीनों राज्यों की, कि हम लोग आएंगे सरकार में तो आपको इतने रुपए हर महीने देंगे। कितने राज्यों में मिलते हैं ये सवाल भी बता दो। और उन्हीं के साथ में अलायंस करता है जो बिहारी, यूपी, गुजराती, हरियाणवी, इन लोगों पे हाथ उठाते हैं इनके गुंडे। तो कांग्रेस की ये दोगली मानसिकता नहीं चलेगी कि लोकल इलेक्शंस में हम अलग लड़ रहे हैं, हम खाली लोकसभा में अलायंस है। नहीं, पार्टनरशिप है तो है, तुम्हारे पार्टनर है ये, तुम्हें टोकना चाहिए। और एक कमेंट पास नहीं किया राहुल गांधी ने इसके ऊपर में, और ये बोलते हैं कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है। ये हमें जातियों में तोड़ना चाहते हैं कांग्रेसी, और ये दोनों टके भर के भाई ये चाहते हैं भाषा में बांटना। मराठा मानुष खूब विरोध कर रहे हैं। हर एक राज्य की भाषा सर्वप्रथम होनी चाहिए। आई अग्री कि महाराष्ट्र में रह रहे हो तो मराठी बोलो, गुजरात में रह रहे हो तो गुजराती बोलो, लेकिन जिसको नहीं आता, सीखने में टाइम तो लगता है ना भाई। और जाके उसको तुम कौन सा हिंदी लैंग्वेज है, तुम्हें कोई भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना होता है। लैंग्वेज है ये एक कम्युनिकेशन का जरिया है। सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग हिंदू हैं। हिंदुओं को खंड खंड में तोड़ना चाहते हैं ये लोग। भाषा, प्रांत, जिला, ये सब लेके आप देखिएगा, जाति। तो ये हुआ है दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों। मुंबई एक मेट्रो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहां पे हर एक राज्य के हर एक भाषा बोलने वाले लोग आएंगे। कन्नड़ भी आएंगे बोलने वाले, तमिलियन भी आएंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले भी आएंगे दोस्तों, बिहारी भी आएंगे, गुजराती भी आएंगे। या फिर बोल दो कि नहीं, मुंबई के अंदर में कोई अलाउड नहीं है, कर दो बॉलीवुड को बंद। देखते हैं कितनी औकात है इन दोनों भाइयों की। खैरात में तो दोनों भाई अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हैं। कितना करप्शन हुआ है उद्धव ठाकरे की सरकार में, ये सबको पता है। कितने बिजनेसमैनों ने इसका विरोध भी किया था। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।